है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सुनो, आमरह ये चल रहा था, कथा सुनाने की। हमने पूछा तो और गड़बड़ है। अरे महिलाएं शांत हो जाए। हमारी कथा वो क्या सुनाएंगे? ये सब दुनिया कहाँ जा रही है? समझ में नहीं आ रहा। हाँ? दूसरे की कथा आप कैसे सुना सकोगे? इसलिए आत्मकथा की बात करो तो बात मिलेगी। आत्मकथा प्रत्येक के पास है, हमारी कथा आपके पास नहीं, न आपकी कथा हमारे पास नहीं, तो दोनों की व्यथा कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए अपनी आत्मा की कथा करो तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। कहो ना। तो मैं आपकी कथा नहीं कह रहा हूं, नहीं आपकी व्यथा। आत्मकथा में तो ये सब बातें गौण है। अब देखो, शरीर के एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। स्वस्थ व्यक्ति के लिए अनुपात से रक्त प्राण होना अनिवार्य है। पर छोटा लड़का हो और आज मरणासन में कोई हो, यदि जी रहा है तो उसके लिए रक्त का होना अनिवार्य है। सुन रहे थे नहीं? कानों में रक्त संचार होता है तो सुनने में मिलेगा। यदि कानों में रक्त संचार न हो, एक स्थान पर कहीं रख दोगे आपको पकड़ करके, तो फिर आपके काने कोई भी काम करेंगे नहीं। तो ये है आत्मकथा क्या वस्तु है, आत्मा के लिए जीने के लिए क्या आवश्यकता है, तो शरीर के माध्यम से समझ सकते हैं। वो ये है कि हमारा शरीर जीवित रह सकता है, जीवन जीवित रह सकता है, तो उसके लिए रक्त चाहिए। और वह रक्त प्राण कहीं बैठ करके आराम करें तो संभव नहीं। रक्त का संचार चाहिए। क्या चाहिए? संचार चाहिए। वह रक्त घूमता रहेगा तो आपका शरीर श्वास के स्थान पर श्वास लेगा, निश्वास के स्थान पर श्वास छोड़ेगा, और भी जो गतिविधियां हैं वो सब ठीक ठाक चलेंगे। आपके पास दो प्रकार का धन रहता है। एक धन कहाँ रहता है ये पता नहीं लगता, वह घूमता रहता है, कोई पकड़ नहीं ले इसलिए। अब वह स्थिर धन होता है। क्यों? आपका ठीक ठाक चल रहा है दुकान? हाँ बिल्कुल, हमारे तो दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है भैया। घर में वो धन यदि है तो ये चल रही है, नहीं तो बैंक बैलेंस भी गड़बड़ हो गया। इसलिए वो खून संचारित हो और अपनी परिधि में वह घूमता रहे। और जहाँ कहीं भी रुकने की बात आ गई तो आप उसको लेकर के भाग्य में आते। भैया ये खून कहाँ क्या हो
गया और कुछ नहीं हुआ, चिंता बढ़ गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चिंता करोगे तो निश्चित है वो खून का संचार या तो ज्यादा होगा या तो कमजोर होगा या तो हाय होगा या तो हाय हाय होगा। दोनों बातें हैं। हाँ? हाय हाय। आपने ये आभरण भी है ना बच्चों के, हाय हाय। हाँ हाँ हाय। हाँ चलता सूरज हाय। इसकी भी बोलियां होती है पंच कल्याण में। अब हमें बताना ये था कि शरीर में यदि रक्त संचारित होता है तो स्वस्थ माना जाता है। वह यदि स्वस्थ शरीर है तो वह धर्म ध्यान ठीक ठाक करेगा। यदि मान लो बहुत गति से वह भागता रहेगा तो फिर बहुत प्रकार के चक्कर आएंगे, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए ज्यादा तेज भी उसको नहीं चलना है। तो एकदम बिल्कुल मंदा पड़ जाए, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए। आप इकट्ठा करते हो क्या नहीं? आओ कैसे चलेगा काम? बर्फबा जाओगे, कोई किसी काम के ही नहीं आएगा। इसलिए अब सूरज चांद के माध्यम से उस हाय को बाहर निकाल दो, संचारित करो। स्वस्थ व्यक्ति अंतिम प्राण जब तक रहते तब तक धर्म ध्यान करता रहता है, और आप ऊपर से तो स्वस्थ हो जाते हो और भीतर से या तो बहुत पावरफुल या तो धीमी गति से संचार चालू होता है। इसलिए ज्यादा संग्रह करोगे तो वहाँ उसकी गति बहुत मंदी पड़ेगी, और ज्यादा दुकान चलाओगे तो ये महाराज दुकान तो खूब चलत है, क्या होता लेकिन पता ही नहीं, रुकता ही नहीं, रुकता ही नहीं। भैया जब आप लोग ने इस प्रकार के पहिया ही लगाए गए तो वह रुकेगा कैसे? महाराज बिल्कुल सागर में सबसे ज्यादा यदि चलती है तो इनकी चलती है, लेकिन फिर भी इनकी दुकान तो चलती है लेकिन इनकी नहीं चलती। वो क्या है बराबर? महाराज सागर में सबसे तो हमारी ज्यादा दुकान चलती है लेकिन हमारी नहीं चलती। हमारे और क्या रह गए मुझे बताओ। इसलिए अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए दान करना आवश्यक होता है। नहीं सुनते? हाँ, ताली बजाएंगे तो उसमें सर्दी कम होगी और अच्छे ढंग से तालियां बज गए तो आ जाएगी। नहीं है तो दूसरे की तालियां सुन करके हाथ मलो। ये है, इसलिए धर्म ध्यान करना चाहते हो यहाँ और वहाँ, जहाँ जाए वहाँ कहीं भी जाओ, धर्म ध्यान के लिए तो स्थान आपके लिए पहले से ही नियुक्त किया हुआ है। दूसरे की बात चलेगी नहीं और आपकी बात सर्वत्र चलेगी, सब जगह चलेगी, क्योंकि आपने उस स्वरूप को समझ लिया। रक्त संचार इस प्रकार बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए, अनुपात से उसी प्रकार आप जो रख रहे हो मुंह छोड़ेगो
उसके प्रति भी अनुपात से ही रहना चाहिए, जिसके द्वारा धर्म कर्म दोनों निभ जाए और जब तक श्वास है तब तक रस सिद्ध करें अथवा आत्म कथा करें। अब दूसरी की कथा मत सुनाया करो, और दूसरी की कथा आती है तो व्यथा भी आ जाती है। और आत्मा की कथा के साथ व्यथा की बात है ही नहीं। पहले भी आत्मा थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, पक्का, बिल्कुल पक्का। लेकिन वर्तमान को भूल जाओ। शरीर में आत्मा रहे तो रही है, लेकिन शरीर तो आत्मा नहीं है। वह आत्मकथा कहलाती है। शरीर के साथ रह करके भी शरीर साथ नहीं देता है तो आत्मा की बात भी कहो। जब तुम ही नहीं साथ देते हो तो तुम्हारे साथ कौन देगा? हमारे पास तो उड़ने के लिए पंख है और तुम्हारे लिए तो पैर है, लेकिन हम यदि उड़ जाएंगे पैर किसी काम में आएंगे नहीं। इसलिए शरीर की दास नहीं बनाओ, अपने आप को आत्मा के ही दास बनो। और अपनी आत्मा की दास कोई होता है ही नहीं। पराये दासों को रख करके हम जिंदा रहना चाहते हैं अथवा अपना कुछ चलाना चाहते हैं, वह ठीक नहीं है। अपना नियंत्रण अपने द्वारा अपने ऊपर होना चाहिए। यही एकमात्र संक्षेप से आपसे कहना था। आप लोगों को सर्दी लग रही थी, फिर भी आपने सुन लिया। आत्मकथा अच्छी लगी आपको। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप दूसरे की कथा नहीं करेंगे। ऐसा परमो